विर्गो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक के लिए। आपकी एनर्जीज, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके पर्सन की एनर्जी, जो आप कांटेक्ट में हो या आप नो कांटेक्ट में हो, उनका माइंडसेट, उसके इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जीज क्या होने वाले हैं इन डिटेल। हम एंजल्स की गाइडेंस के साथ ये चीज़ें चेक करने वाले हैं। फिर भी कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी खुद की एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट क्या रहने वाला है 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर के बीच में। तो चलें ये चेक कर लेते हैं। ओ, एक कार्ड नीचे गिरा है। ओके, आपके सर से एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चैरियट है, नाइट ऑफ सोर्स है, हैंगमैन है। देखो, एनर्जीज इस तरह की बनी हुई है कि लव लाइफ साइड पे ना चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है। आपके माइंड को क्लैरिटी तो मिल चुकी है। जहाँ पर भी आप कंफ्यूज थे ना, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि वो पर्सन कैसा है या उसने चलना है नहीं चलना, अभी तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। उसने चलना है नहीं चलना, वो किस कदर आपके साथ लॉयल है या वो डिसलॉयल है, ये चीज़ें आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी हुआ है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट करी हैं। जितना मतलब आपने उसके लिए एफर्ट्स करा, जितना आपने उसके लिए स्टेप्स लिए, उसका केयर करा, सपोर्ट किया, प्यार दिया, सामने से वो चीज़ें नहीं आपको मिल सकी। जब आपकी बारी आई तो उस इंसान ने अपने हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। चाहे कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है। आपको लगता है कभी-कभी कि इस रिश्ते में ना लव लाइफ वाली साइड पे आपने बहुत जज़्बाती फ़ैसले करे हैं, ठीक है? कभी-कभी आपको ऐसा भी फ़ील होता है। आपके अंदर ये चीज़ है, ठीक है? आप सम टाइम जो है ना बहुत जल्दी के फ़ैसले करते हो, आप जज़्बाती हो जाते हो, या कभी-कभी आपको लोग भी मैनिपुलेट करते हैं। इस बात को भी माइंड में रखो। आपको ये भी है कि लव लाइफ साइड आपका रिलेशनशिप जो है ना, कहीं न कहीं अगर चीज़ें डिस्टर्ब हैं तो वो क्यों है? क्योंकि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, ठीक है? लोगों ने आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, लोगों ने आपके रिश्ते में फ़ैसले करे, लोगों की ही वजह से आपका रिश्ता डैमेज हुआ है। ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है। सो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फैसलों के ऊपर मुझे आज पछताते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि माज़ी में कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिए, आपने कुछ ऐसे स्टेप लिए जो आज आपको एक जगह पर स्टक कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप हैंग हो चुके हो, आप स्टक हो चुके हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन चीज़ों को कैसे ठीक करो, कैसे बेहतर करो, कैसे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो। या किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिश्ते में फंस चुके हो जहाँ से निकलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और अगर आप वहाँ से निकल भी जाते हो तो फिर आपको क्या करना है ये भी समझ में नहीं आ रहा। और जो है ना चीज़ें कहीं न कहीं आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। पता नहीं एक मक्खी भी आपकी रीडिंग को देखने के लिए आ गया है। सो इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि मेंटली मतलब मुझे दिख रहा है कि आप सुकून में नहीं हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं इस सिचुएशन से काफ़ी तंग हो रहे हो, जो भी आपकी लाइफ़ में सिचुएशन बनी हुई है। हालाँकि क्लैरिटी भी मिल चुकी है, फिर भी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है? अब आपको ये है कि या तो आप अपने ही फैसलों पे पछता रहे हो, या लोगों की बातों की वज़ह से जो आपने डिसीज़न्स लिए थे ना, उसकी वज़ह से आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, लाहौर के मक्खी और मच्छर मशहूर हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत मक्खी मच्छर होते हैं लाहौर में। आप लोग बताओ आपकी सिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता? हालाँकि मैंने स्प्रे किया है, मक्खी स्प्रे उसके बाद मैं वीडियो शूट करने बैठी हूँ, फिर भी एक मक्खी पता नहीं किधर से आ गया है। और मुझे पता है ये अब मुझे बार-बार तंग भी करेगी वीडियो बनाते हुए। अच्छा, अब हम चेक करने वाले हैं हमें से जो लोग कॉन्टैक्ट में है ना, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है? सो कॉन्टैक्ट वालों के लिए 2 कार्ड्स तो आ चुके हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल है। ओके, 3 कार्ड्स हैं, 3 ही लेने थे, 4 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर जो है ना 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, ये पर्सन जो है ना इस हफ्ते के अंदर आपसे बातचीत बहुत ज़्यादा करने वाला है।
पर मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, आप बुरा ना मानना, पर ये इंसान अगर आज आपके साथ अच्छे तरीके से चल रहा है ना, तो इसका पास्ट भी था। मतलब पास्ट में ये किसी और के साथ कनेक्टेड था, इसकी ज़िंदगी में आपसे पहले कोई था। और पता है, ये आपके साथ चल रहा है, आपके साथ बातचीत भी कर रहा है और ये खुश रहने की भी कोशिश कर रहा है, इसके यहाँ पे स्टेप भी स्लो हैं, ये आपको पता है। ये जो चीज़ बोलता है उसके ऊपर ये जल्दी फैसला नहीं करता है, या जब आपको ज़रूरत होती है ना, सम टाइम ये कभी-कभी आपको वहाँ पर दिखता नहीं है, आपको नज़र नहीं आता, ये कहीं और ही गुम होता है। अब उसका रीज़न भी आप सुन लो क्या है। ये पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि आपसे पहले जो था ना, वो ज़्यादा बेटर था, ठीक है? कहीं न कहीं ये उसके बारे में ज़्यादा सोचता है और इस चीज़ का भी इसको पछतावा है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी, बहुत अच्छा ऑप्शन इसके हाथ से निकल गया, ठीक है? वो इंसान इसको अच्छे तरीके से समझता था, वो इसको आपसे ज़्यादा प्यार देता था, इसको केयर देता था। इसका ना यहाँ पर इतना दिल नहीं लग पा रहा जितना कि ये अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। और इसी वजह से ही या आगे के कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा या काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन भी है, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, या जितना आपसे ये उम्मीद रखता था ना, उतना आपने शायद इसके लिए नहीं करा, आपकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, या फिर जो रिलेशनशिप का स्टेटस है ना, ये उससे बोर हो चुका है, ठीक है? ये चाह रहा था कि कुछ नया हो इसमें, कुछ नए स्टेप्स लें, नए डिसीजंस लें, आगे बढ़ें। हो सकता है आपकी तरफ से वो क्लैरिटी नहीं इसको मिल रही, ये एक जगह पे फँस चुका है। अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि ऐसा होता है ना कि इंसान अवाज़ार हो रहा है कि क्या यार चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या करूँ? कुछ बेहतर क्यों नहीं हो रहा? कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? सो ये इसके दिमाग पे हावी हो रही हैं। और ये पर्सन ऑनलाइन जो है ना, सोशल मीडिया के थ्रू आपको बार-बार चेक भी कर रहा है। आपको पता नहीं पता है ये चीज़ या नहीं पता है, पर ये अपने ही अकाउंट से बार-बार आपको देख रहा है, चाहे वो फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, आपको चेक कर रहा है, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो। इस हफ़्ते के अंदर ये आपको बार-बार देखेगा, नोटिस करेगा। आपके ऊपर इसने नज़र रखी हुई होगी कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्या चल रही हैं, कहीं आप इसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, या आप क्या कर रहे हो, या आप क्या सोच रहे हो। ये जानना चाहता है, क्योंकि इसको ना चीज़ें इरिटेट कर रही हैं कि अब बनना क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। और जो इसके पास्ट में हुआ था ना पहले, ये वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता। मतलब ये नहीं चाहता कि इसको फिर से वो ही जो है ना, इसके दिल को तकलीफ पहुंचे। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का साइन है, साउंड ऑफ कप्स है, और आपके पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो एनर्जीज ये है कि ये जो पर्सन है ना, चाहे ये फीमेल है या मेल है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और आप में से ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर की जो एज है ना, या तो वो 30 के पास है या 30 से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो ये बंदा या बंदी बहुत एटीट्यूडी का है, और समझ लो इसके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा है ना कि ये अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ये अपनी गलती को कभी मान ही नहीं सकते। इन्होंने कितना कुछ गलत करा, इन्होंने आपका कितना दिल दुखाया, ठीक है? आज भी अपने उसी ईगो में, उसी एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, और कहीं न कहीं इनको ईगो ही आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ठीक है? ये पर्सन की ज़ुबान भी काफ़ी गंदी है, मतलब कि कुछ भी ये बोल देते हैं, ये कुछ भी सुना देते हैं और नहीं सोचते कि सामने वाले को ये चीज़ें कितनी हर्ट करेंगी। इन्होंने बहुत बार आपको हर्ट करा है, और अगर अभी की भी एनर्जी की मैं बात करूँ ना, तो ये अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, कि मतलब अपनी ईगो में है, अपना मतलब कि एटीट्यूड में है कि मैं ही हूँ, जो भी हूँ, सामने वाला तो कुछ भी नहीं है, और सामने वाले को ही झुकना चाहिए, मेरे तरले करने चाहिए कि मुझे रख लो, दोबारा से रिश्ता बना लो। इनकी ज़िंदगी में ना इस टाइम में कुछ ऑप्शंस भी हैं, ठीक है? इन लव लाइफ साइड कह लो या शादी के लिए कह लो, कुछ न्यू ऑप्शंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ प्रपोज़ल्स भी दिखे हैं, पर ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये तो चीज़ है यहाँ पे। ये किसी को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा, मतलब ऐसे ही है कि भई कभी कुछ सोच लिया तो कभी कुछ सोच लिया, कोई स्टेबल माइंड नहीं है, क्लियर माइंड नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्ट होता है। पता है, या तो ये उन सोशल मीडिया के थ्रू आपको देख रहा है, या इसके पास जो आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह पड़ी हैं, उनको बार-बार चेक कर रहा है, तो इसके दिल में ना आपको लेकर के फ़िज़िकल डिज़ायर्स जाग रहे हैं। आपकी तरफ मतलब फ़िज़िकली अट्रैक्ट हो रहा है, आपको पहले से कहीं ज़्यादा पसंद कर रहा है। पर वही चीज़ है कि इसका एटीट्यूड इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये चाहता है कि ये कंट्रोल करे, इस रिलेशनशिप में इसका कंट्रोल रहे, इसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चलें, और ये अगर कहे
दिन है तो आप कहो हाँ दिन है, ये कहीं रात है तो हाँ आप कहो कि रात है। और ये पर्सन थोड़ा बॉसी नेचर का है, थोड़ा मैनिपुलेटिव है, या थोड़ा-सा ना अपनी ही चलाने वालों में से है। तो ये इस तरह से इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाहता है। अगर आप दोबारा से दोनों जो है ना वो कॉन्टैक्ट में आते हो, पर ये अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट भी नहीं करना चाह रहा। ये चाहता है कि आप आकर के इसके तरले करो, मिन्नतें करो इसके साथ रहने के लिए, और आप ही माफ़ी माँगो। अगर गलती इसकी भी है ना तब भी आप ही माफ़ी माँगो, आगे बढ़ो। इस तरह के अभी इनकी साइड से जो है ना वो एनर्जीज़ बनी हुई है, और मुझे मेरे अकॉर्डिंगली तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर एक इंसान में इतना एटीट्यूड है ना, उसको गलती भी नज़र नहीं आ रही और उसके अंदर एक अलग ही तरह का ईगो है, एटीट्यूड है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो इंसान बार-बार आपसे बदतमीज़ी करता है, आपकी बात को समझता नहीं है, आपको इज़्ज़त नहीं देता, आपको वैल्यू नहीं करता, तो फिर मतलब ऐसे इंसान का क्या करना है? बताओ मुझे। या जिसके घर पे उसके मॉम-डैड की चलती हैं, या जो अपने रिश्ते में भी अपनी मॉम-डैड की मर्ज़ी से चलना चाहता है कि उसको किसके साथ चलना है, किसके साथ रखना है, किसके साथ नहीं रखना, ठीक है? या इसके घर का माहौल भी किसी हद तक ऐसा रहा था, जिसकी वज़ह से ना इसके नेचर में भी वो चीज़ें आ चुकी हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और फिर है यहाँ पे डेथ। ये देखो, ये जो है ना सिचुएशन, एक तो पास्ट खुद को रिपीट करेगा, पास्ट वापस आएगा, और कोई नई जो है ना आपके पास ऑफर आ सकती है, नया प्रपोजल आ सकता है। प्यार उस वक़्त मिलेगा जब आप अपना माइंड क्लियर करोगे, क्योंकि अभी कहीं न कहीं आप 2 रास्तों में कन्फ्यूज़्ड हो, या तो 2 रास्ते हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 सिचुएशंस हैं। कहीं न कहीं काफ़ी टफ डिसीज़न भी लेना पड़ रहा है, पर आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सख्त फ़ैसला है कि आपको किस साइड जाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है ना तो आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना तो आपको किसी ने अच्छी गाइडेंस दी है, ना तो किसी ने अच्छा सपोर्ट किया है, और आप इससे कैसे निकलो नहीं समझ में आता। पर जो आपके पास्ट से चीज़ें जुड़ी हुई है ना, आपने उनके लिए बहुत एफर्ट करी। किसी भी अगर हम पास्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो, अगर आप उस चीज़ को अभी तक लेके चल रहे थे, तो वो इंसान ने आपके लिए एफर्ट्स नहीं करी। उस इंसान ने आपके लिए किसी तरह का स्टेप नहीं लिया। आप माज़ी से उस चीज़ को लेके चल रहे थे कि मैं चाहे ये बर्डन की तरह है, बोझ की तरह है, ज़िम्मेदारी की तरह है, फिर भी इसको लेके चलूँगा। हालाँकि आपको पता था ये चीज़ें आपको टायर्ड कर रही हैं, थका रही हैं। फिर भी आपने कहा नहीं, एक चीज़ ऐसी है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और कहीं न कहीं सब कुछ आने वाले टाइम में सही हो जाएगा, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप एफर्ट्स डाल रहे थे, आप उसकी हर तरह की बदतमीज़ी को बर्दाश्त कर रहे थे, और आप इस रिश्ते को लेके चलना चाहते थे। पर यहाँ तक पहुँच कर के भी अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ। सो एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर यहाँ से निकलना वो आपके हक में बेहतर है ना, तो फिर इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है? अब मज़ीद इसके बारे में मत सोचो। हाँ, ये चीज़ थोड़ा-सा टफ है कि आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ो, वो चीज़ टफ है, पर अब करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि नई चीज़ें तभी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगी, एंट्री करेंगी, जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दोगे। जब तक आप उन चीज़ों को साथ लेके चलोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में नई जो है ना वो पॉज़िटिविटी नहीं आपको दिखेगी। आपको उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा जो आपके लिए अब किसी काम की नहीं है, किसी बैगेजेस की तरह है, बोझ की तरह है, बर्डन्स की तरह है। उनको निकाल के बाहर कर दो, तभी आपकी ज़िंदगी में वो पॉज़िटिविटी आएगी, और वो बहुत बड़ा चेंज आएगा जो आप चाह रहे हो। और नई चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो ना, चाहे वो नया प्रपोज़ल है, नया रिश्ता है, कुछ भी है, तो वो तभी पूरा हो सकता है जब आपका माइंड क्लियर होगा और आप अपने लिए डिसीज़न ले पाओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तभी पॉसिबल होगी। सो ये थे आपके लिए लव मैसेजेस इस हफ्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और मेरा मेन चैनल है टैरो की नूज़ी के नेम से। अगर आप ओवरऑल एनर्जीज को इस हफ्ते की चेक करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप देख सकते हो वीकली ओवरऑल एनर्जीज को। और मेरे चैनल को कहीं न कहीं शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल भी न्यू सब्सक्राइब कर लो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।